कि जब भाजपा सरकार की 120 सरकार बनी थी तो उन्होंने वादा किया था कि 120 दिन के अंदर आपकी सम्मानजनक मानदेय दूंगी। 5 साल बीतने जा रहे हैं सरकार की, लेकिन इन्होंने केवल झूठा वादा किया है। जनपद बहराइच के विकासखंड मीरपुरवा के ब्लॉक परिसर में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें 4 मांगें रखी गईं। यहाँ आज आंगनबाड़ी बहनों ने बताया कि सरकार हमें द्वेष भावना की नज़र से देख रही है, जबकि हम लोग गांव-गांव जाकर बाल शिशु का देखभाल करते हैं तथा समय समय पर उनको पोषित करने के लिए बाल पुष्टाहार वितरण करते हैं, परंतु सरकार हम लोगों को नज़रअंदाज करती है। इसको लेकर 4 सूत्रीय मांग हमारी सरकार से हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 4.25 लाख आंगनबाड़ी एवं सहायिकाओं की लंबित मांगों को पूरा किया जाए। इस ज्ञापन के दौरान हमारे सहयोगी उदय मौर्य ने आंदोलित महिलाओं से वार्ता की। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुमार मौर्य द दस्तक न्यूज़ 24 से। आइए, कुछ महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं, आइए इनसे कुछ हम वार्तालाप करते हैं। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मीडिया को बुलाने का क्या कारण है? मीडिया को बुलाने का कारण यही है कि हम लोगों का 2 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से हम लोगों की कुछ मांगे हैं, जिसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांगे यही है कि जब भाजपा सरकार की 120 सरकार बनी थी तो उन्होंने वादा किया था कि 120 दिन के अंदर आपकी सम्मानजनक मानदेय दूंगा और आपको राजकीय कर्मचारी घोषित करूंगा। लेकिन 120 दिन का समय व्यतीत हो गया, 5 साल बीतने जा रहे हैं सरकार की, लेकिन इन्होंने केवल झूठा वादा किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इन्होंने 2017 में 1500 रुपये मानदेय बढ़ाने की घोषणा इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी, लेकिन जब उसका शासनादेश आया तो प्रोत्साहन राशि के रूप में शासनादेश जारी किया गया, लेकिन वो भी प्रोत्साहन राशि आज तक किसी भी वर्करों को नहीं मिला। उसके तहत इतने नियम लगा दिए गए हैं कि जब आप पोषण ट्रैकर पर कार्य करेंगी तभी आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा। पोषण ट्रैकर ऐसी ऐप है कि उसमें किसी भी लाभार्थियों को डाटा फीड करने पर उसका मोबाइल नंबर मांग रहा है। ये उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों के पास मोबाइल नहीं है जिसमें कि वो अपना डाटा फीड करें। तो जब हम पोषण ट्रैकर पर कार्य कर नहीं पा रहे हैं तो उसका हमारा प्रोत्साहन राशि मिलना वही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात कि सरकार ने 120 दिन के अंदर, जब सरकार इनकी बनी थी, जब ये सांसद थे, तब इन्होंने लेटर लिखा था प्रेजेंट समय में जो सरकार थी कि आंगनबाड़ियों की दुर्दशा बहुत दयनीय है और मेरी सरकार बनेगी तो मैं उचित मानदेय दूंगा, सम्मानजनक मानदेय दूंगा। हमारी 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाने में, भाजपा सरकार को बनाने में जी जान से मेहनत की है और सरकार इनकी बन गई। 120 दिन का वादा करने के बाद आज 5 साल होने जा रहा है, केवल उन्होंने झूठा वादा ही किया है। 6 वर्ष के बच्चे। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? हमारी मुख्य मुद्दा यही है कि हमारा मानदेय 18,000 रुपये से हमको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। जब तक सरकार सरकारी कर्मचारी नहीं बना रही है तब तक हमको आंगनबाड़ी का 18,000 और सहायिकाओं को 9,000 रुपया। अगर जो आपके मानदेय नहीं बढ़ेगा तो क्या करेंगे आप? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और 14 तारीख को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे हम लोग लखनऊ में भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और दूसरा नंबर की आंगनबाड़ियों ने अब की बार संकल्प ले लिया है कि जिस तरह सरकार को हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया था सम्मान के साथ, अगर मेरी मानदेय नहीं बढ़ती है तो उसी तरह सरकार को इस विधानसभा चुनाव में कुर्सी से गिरा दूंगा। क्योंकि आंगनबाड़ियाँ 1,500 की आबादी को उस गाँव की माँ है। जो आंगनबाड़ियाँ कहेंगी उस गाँव के एक सदस्य करेगा। तो आंगनबाड़ियाँ बिल्कुल वोट न देने के लिए प्रचार प्रसार करेगी अगर इनकी मानदेय नहीं। क्या लगता है आपको, आपका मानदेय बढ़ेगा? अब हमें तो अभी तक तो विश्वास नहीं, क्योंकि सरकार ने अभी तक झूठा वादा ही किया है, सच्चा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब जिस दिन मानदेय बढ़ जाए, घोषणा हो जाए, शासनादेश आ जाए, तब हम जानेंगे कि मानदेय बढ़ जाएगी। क्योंकि इस महंगाई में कुपोषण पर सरकार लड़ रही है, लेकिन इस महंगाई में हम अपने बच्चे को हरी साग सब्जी खिला नहीं पाते। 5,000 रुपये की मानदेय में बताइए, इतनी महंगाई बढ़ती जाए। एक गैस सिलेंडर की दाम है 1,100 रुपया। 5,000 में मैं गैस सिलेंडर बढ़ाऊँ कि सब्जी खिलाऊँ कि अपने बच्चों का कुपोषण दूर करूँ? 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है। महंगाई तो सरकार मेरे लिए भी तो लागू कर रही है, जब जनता के लिए लागू कर रही है, तो ये क्या विकास है? कैसा सरकार तो बोलती है कि अच्छे दिन आ गए। हम लोगों के लिए आंगनबाड़ी अच्छे दिन नहीं है, ज्यादा बुरे दिन आए नहीं अभी तक किसी भी सरकार में। सबसे बुरे दिन सरकार में सबसे ज्यादा बुरे दिन आए हैं। ऐसे बुरा दिन किसी भी सरकार में नहीं आया है, ना आएगा मुझे लगता है। मीडिया भाइयों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, हम लोगों की मांगों पर विचार विमर्श करें और हम लोगों की मांगे पूरी करें। इन्होंने अभी जल्दी बजट सत्र पेश हुआ तो उसमें कई करोड़ का बजट आंगनबाड़ियों के मानदेय बढ़ाने के लिए इन्होंने घोषणा किया था कि बजट पेश कर दिया। इतने करोड़ की वो बजट कहाँ गई? आज तक किसी भी आंगनबाड़ियों का मानदेय नहीं बढ़ा। बहुत दयनीय स्थिति में एक दिन आंगनबाड़ी घर की चूल्हा जलाती है तो दूसरे दिन उपवास रहती है। और इस कोरोना काल में
सरकार आंगनबाड़िया ने सरकार की रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया था। ये भयानक महामारी में सभी विभाग वाले अपने अपने घर में बैठ गए, सभी लोग अपने घर में बैठ गए, लेकिन इस आंगनबाड़ी ने अपनी जान की परवाह न किए हुए, अपने घर के बच्चों का परवाह न किए हुए सरकार के कार्यों को इतना अहम भूमिका से निभाई कोरोना काल में कि मुख्यमंत्री जी ने खुद स्टेज पर आंगनबाड़ियों को प्रशंसा किया। लेकिन प्रशंसा से पेट नहीं भरता है, अन्न से, खाना से, मानदेय से, पैसे से पेट भरता है।